हर दिन 5-7 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं हर दिन। पहले शुरू में कहते थे आप समस्या बना रहे हो, आपकी क्रिएट की हुई है। अब लोगों को पता चल गया ये तो समस्या सर की क्रिएट की हुई नहीं है, मैंने थोड़ी तुम्हें कर्जे में डाल दिया भाई। नहीं, आप लोगों को बुलाते हो, लोग आ जाते हैं। अबे मैं क्यों बुलाता हूं? मैं कहता हूं जो कर्जे में है वो आ जाए। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि तू वो आ जा और कर्जे में हो जा। जो कर्जे में वही तो आ रहे हैं, तो मेरी क्रिएट की हुई नहीं है। और ये कर्जा मुक्ति की जो क्रांति है, ये कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं है, ये क्रांति है। लोग इसको अलग अलग रूप दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हो। मैं उसमें भी कोई बुरा नहीं मानता, अच्छे काम के लिए राजनीति करना कोई बुराई नहीं है। मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा ना, मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा। लेकिन ये कर्जा मुक्ति क्रांति जो है वो एक्चुअल में एक क्रांति है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसको कोई राजनीतिक दल मत समझ लेना। भले ही हम राजनीतिक रूप से भी काम करें तो भी एक क्रांति ही रहने वाली है। एक क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है किसी मुद्दे के लिए काम करना और जब तक समाधान ना हो जाए उस मुद्दे पर डटे रहना। तो ये एक ऐसी क्रांति होने वाली है। और जो मैंने स्लोगन दिया है, आपको टीम के साथियों ने दे ही दिया होगा, ये दिवाली जो आ रही है ये कर्जे वाली आखिरी दिवाली है। और ये आप सब लोग टीम को भी बताना, लोगों को भी बता देना, जिनसे मिलो उन्हें ही बता देना, बेटा कर्जे वाली आखिरी दिवाली है। इसके बाद दिवाली में कर्जा माफ हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे जोड़ेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर राजनीति भी करनी पड़ेगी तो राजनीति भी करेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है अब इनके पास। ना तो अमीरों का माफ नहीं करते, ना तुम सुभाष चंद्रा का नहीं करते माफ। सनी देओल साहब का नोटिस निकलता है और 24 घंटे बाद बोला जाता है टेक्निकल गलती थी, टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए नोटिस वापस। इन आम लोगों का भी ले लो नोटिस वापस, टेक्निकल गलती वहीं होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जब सनी देओल साहब का नोटिस निकला, उन्होंने किसी को फोन करा, उन्होंने किसी को फोन करा और उन्होंने किसी को फोन करा। आप समझ रहे हैं किसी किसी कौन है? और नोटिस रुक गया। आम इंसान की क्योंकि उतनी अप्रोच नहीं है तो नोटिस नहीं रुका और अब उनका ऑक्शन नहीं होगा। बैंक ने मना कर दिया, ऑक्शन नहीं करेंगे और वो लोन भी नहीं भरेंगे। तो क्या होगा? माफ ही होगा। जैसे अमीरों का माफ हो जाता है, एक और अमीर का माफ हो जाएगा। अभी तक क्या था, ये बातें पर्दे के पीछे हुआ करती थी। हमने क्या करा? हमने सिर्फ एक काम करा, एक ब्लेड लिया और वो पर्दा फाड़ दिया। अभी क्या हो रहा है? जनता को सब दिख रहा है पीछे क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं चौधरी साहब को रोक लो। अरे मुझे रोकने से कुछ नहीं होगा, इन्हें रोको, इन 11 लाख लोगों को रोको और इन्हें रोकने का एक ही रास्ता है, इनका कर्जा माफ कर दो और कुछ नहीं होने वाला इन्हें। वरना अभी तो चुनाव में 6 महीने हैं। अभी इन्हें ये समझ में नहीं आ रही है कहानी कि कहानी कहां पहुंचेगी। और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मुझे 2 मिनट लगेंगे जनता में से 543 ऐसे लोग चुनने के लिए जो कर्जे में हो और जनता को बोला जाए यही है तुम्हारे प्रतिनिधि भैया, इस बार इन्हें वोट दो। दिल्ली में कितने लोकसभा सीटें पता है? 7। इस हॉल में बैठे हो 150-200, 7 लोग मिल जाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे। हाँ अभी मिल जाएंगे। नहीं अभी नहीं चाहिए यार, ले लेंगे, ये तो अभी तैयार बैठे हैं। हाँ दिल्ली के 7 सांसदों की हालत खराब हो जाएगी, भैया ये तो गड़बड़ हो गई। विधायक कितने दिल्ली में? 70। यहां तो 70 भी मिल जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे साथी आज पहुंचे नहीं है। अच्छा तू आगे की है देख रहे हो? नहीं भाई, जो मेरे क्योंकि फेसबुक पेज पे भी लाइव चल रहा होगा, नेता भी सुनते हैं, वो सुन ले, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनता के शब्द हैं कि ना तुम्हें सांसद बनने देंगे, ना तुम्हें विधायक बनने देंगे और ना ही पार्षद बनने देंगे। जाओगे कहां? हैं? हाँ जाएंगे कहां? जब जनता ही नेताओं के खिलाफ हो जाएगी और जब वोट मांगने आएंगे तो हम तो एक ही बात पूछेंगे, कर्जा माफ करो। सिंपल। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। जो पार्टी जो नेता आज भी कह देगा कि हम जनता का कर्जा माफ कर रहे हैं, हम उसका साथ दे देंगे। और बताओ
कल एक बड़े नेता से मैं मिला, उस नेता ने पता है क्या कहा, नाम नहीं लूंगा, बड़ा नेता है, कहता आप तो बीजेपी की बी टीम हो। मैंने अच्छा कैसे, हमें ये वाला बात आज पहली बार पता चली, हम बी टीम है। कहते नहीं वो आप कांग्रेस के वोट तोड़ दोगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैंने कांग्रेस के नेता गोबर खाते हैं क्या? कह रहा कैसी बात कर, मैंने नहीं रोटी खाते ना, है ना, हाँ। कह रहा हाँ। मैंने जब आपको ये बात पता है तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता? वो क्यों नहीं बोल रहे कि हम कर्जा माफ करेंगे? क्यों मुझसे ये लड़ाई लड़वा रहे हैं? मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी लेटर भेजा था रामला मैदान के कार्यक्रम की फोटो के साथ कि इतने सारे लोग जुड़ गए, ये कार्यक्रम हुआ है, आप बताइए आपकी पार्टी की राय क्या है इस मुद्दे पर। मेरी अगर लड़ाई होती तो मैं उन्हें लेटर नहीं भेजता ना। और मैंने जेपी नड्डा साहब को भी भेजा, मैंने अरविंद केजरीवाल साहब को भी भेजा, बिल्कुल ओपन। और सेम लेटर, एक लाइन इधर से उधर नहीं लिखी, ये लिखा था कि भाई इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम ये आंदोलन चला रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता की कर्जा माफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेंगे तो हम सब लोग आपका समर्थन कर देंगे, और अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम ना केवल आपका विरोध करेंगे, हम आपके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे, हम आपको हराएंगे। ये लिखा था मैंने। जवाब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें लग रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर आज क्यों डर लगने लगा कि कांग्रेस के वोट काटेंगे कि बीजेपी के वोट काटेंगे? और क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपने वोट खुद बचाए ना, हमें क्या, हमें क्यों दोष दे रही है? बीजेपी वाले अपने वोट खुद बचाए। और मैं नहीं आऊंगा किसी के यहां बोलने के भैया तुम इसको वोट देना उसको वोट देना। मैं तो कहूंगा भाई तुम अपना कर्जा खुद ही माफ कर लो ना जाके, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो यार? क्यों इनके दरवाजे जाते रहेंगे, इसको ये बोलते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे? और जो काम करेगा, मैं आपसे आज इस मंच से वादा करके जा रहा हूं, और मैंने जो जो कमिटमेंट जब जब की है ना मैंने पूरी की है। मैं आपको फिर आज कमिटमेंट करके जा रहा हूं, जो आप में से बेहतर काम करेगा उसे पदाधिकारी भी बनाया जाएगा, उसे जिम्मेदारी भी दी जाएगी। कल जरूरत पड़ेगी तो सांसद, विधायक, पार्षद, जिस स्तर का उसका लेवल होगा उस स्तर पर उसको राजनीतिक रूप से भी ट्रेन करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, बिना ये देखे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। बस उसके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश होना चाहिए देश की सेवा करने का। अगर आपके अंदर ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आइए, यहां जनता है, नेता नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व करिए, जनता बनकर जनता का प्रतिनिधित्व करिए, जननायक बनिए, ऐसे नेता बनिए जो जनता की आवाज उठाए, ऐसे लीडर बनिए जो जनता की समस्याओं के समाधान करने का काम करें। और आज मैं देश की जनता से आह्वान कर रहा हूं, जनता में से ऐसे लोग आए, भले ही हम चुनाव लड़े ना लड़े, 543 ऐसे लोग तो खड़े कर दे जो नेताओं के सामने जाकर सांसद की आंख में आंखें डालकर सवाल कर सके कि सांसद साहब कर्जा माफ कर रहे हो या मैं निकलूं, कर्जा माफ कर रहे हो या मैं उतरूं चुनाव में सीधा। और करेंगे। हमारे साथ हर लोकसभा में इस समय वर्तमान में कहीं पर 10,000, कहीं पर 20,000, कहीं पर 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अकेले 1 लाख लोग जुड़े हमारे साथ, सोचिए 1 लाख परिवार, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। तो एवरेज लगाओगे अगर तो 15-15, 20-20 हजार लोग आ जाएंगे। किसी सीट पर तो 20,000 ज्यादा हैं। जिस दिन ये 20,000 लोग सांसद क्या चले जाएंगे और बोलेंगे सांसद जी कर्जा माफ कर रहे हो या हम आए, तो सांसद को नींद नहीं आएगी। और इसीलिए जनता में से ही जनप्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, ऐसे लोग जिनका दुख दर्द है वो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता है। आपके चोट लगी होगी ना तो आपको पता होगा चोट लगने पर कितना दर्द होता है। जब चोट नहीं लगी होगी तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे। जनता में से ऐसे लोग आने चाहिए, वो सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, नेता बने, वो जनप्रतिनिधि बने, वो पदाधिकारी बने, लेकिन जनता में से आए। तो जनता में से जनता के नेताओं को, जनता के लोगों को, प्रतिनिधियों को तैयार करने के लिए एक जो क्रांति खड़ी की गई है, इसका नाम ये कर्जा मुक्ति क्रांति है। भले इसे कोई पार्टी का नाम दे, कोई संगठन का नाम दे, कोई कुछ कहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आइए, इस क्रांति में आपका स्वागत है। आज पदाधिकारी बनिए, आप आगे जिम्मेदारी लीजिए। बूथ स्तर की कई लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, कई को ब्लॉक स्तर मिलेगा, कईयों को विधानसभा, कईयों को लोकसभा स्तर का मिलेगा, कईयों को जिले का, प्रदेश का। जैसा आपका लेवल होगा उस लेवल पर आपको पदाधिकारी बनाया जाएगा। इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा।